दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सर्दियों में जो तुलसी का पौधा है उसकी देखभाल हमें किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें इसको जो है मरने से बचाना चाहिए। कौन सी खाद है जो कि हम इस टाइम पर अपने तुलसी के प्लांट में डाल सकते हैं, जिससे कि सर्दियों भर हमारा तुलसी का पौधा जो है इसी तरीके से स्वस्थ और हेल्दी बना रहे और इसकी जो नई नई ग्रोथ है वो भी बनी रहे। बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करेंगे और जानेंगे सर्दियों में ऐसी कौन सी खाद का और ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारा जो तुलसी जी का प्लांट है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। सर्दियों में अगर आपने एक चीज़ के ऊपर ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग जो हैं तुलसी जी के ऊपर लाल कपड़ा डाल देते हैं। तो उसके पीछे का एक कारण होता है, वो है कि हमें अपने तुलसी के प्लांट को जो है, जो ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं उनसे बचाना होता है। तेज़ ठंडी हवाओं की वजह से जो है तुलसी का पौधा ख़राब हो जाता है। साथ ही साथ जो ओस की बूंदें गिरती हैं उसकी वजह से जो पत्ते हैं उनके ऊपर एक काले काले से धब्बे पड़ जाते हैं और ओस की बूंदों की वजह से जो है तुलसी जी का प्लांट ख़राब हो जाता है। तो अभी आप ये जो मेरा प्लांट देख रहे हैं इसके ऊपर मैंने कोई भी जो है आप देखिए कपड़ा नहीं डाला हुआ है। उसके पीछे का कारण ये है कि अभी हमारे यहाँ पर जो है ओस इतनी ज़्यादा नहीं गिर रही है, रात में गिरती है। लेकिन दूसरी वजह ये है कि आप देखिए मैंने तुलसी जी का प्लांट जो है बाकी जितने भी प्लांट्स हैं उनके बीच में रखा हुआ है और जो हवा का डायरेक्शन है पीछे की तरफ से आप देखिए दीवार है और इस साइड से और इस साइड से दोनों ही तरफ से हमारा जो तुलसी जी का प्लांट है तेज़ हवाओं से बचा हुआ है, प्लांट्स के बीच में रखा हुआ है। इससे होता ये है कि जो हवाएं हैं वो हमारे तुलसी के प्लांट तक नहीं आती है। दूसरा, ये पौधे जो हैं एक तरह से झुंड में रखे हुए हैं, इसके वजह से इनमें जो है गर्माहट बनी रहती है। और जो जैसे कि मैंने बताया कि अभी ओस की बूंदें ज़्यादा नहीं गिर रही हैं, जो थोड़ी बहुत गिरती भी हैं तो उनसे हमारा पौधा डैमेज नहीं हो रहा है। उसके पीछे का कारण है ये इनके ऊपर जमी हुई धूल, क्योंकि मेरे घर में जो है कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो आप देखिए ये जो धूल है ये अभी इस टाइम पे बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि इसके वजह से जो ओस की बूंदें हैं डायरेक्ट पत्ते के ऊपर जो है अंदर तक जाके उसको डैमेज नहीं करती हैं। डेली की जो ओस की बूंदें हैं उससे हमारा पत्ते जो है धुलकर साफ़ हो जाते हैं और धूप निकलती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो बहुत अच्छे से होती है। और नेक्स्ट डे तक आप देखिए, जैसे शाम का समय हो गया है तो अभी तक आप देखिए फिर से जो है ये धूल इसके ऊपर जम गई है। तो ये एक बेनिफिट इस बार मुझे हो रहा है कंस्ट्रक्शन का, जिसके वजह से हमारे तुलसी के पौधे के ऊपर जो है मुझे किसी तरह का कोई कपड़ा जो है अभी नहीं डालना पड़ा है। अब इसके बाद एक और बहुत ज़रूरी काम, जैसे कि आप ये देख रहे हैं इसके ऊपर जो है मंजरी बनने लग गई है, जिससे कि फिर बीज बनने लग जाएंगे। इनको इस टाइम पर हमें जो है तोड़ लेना होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी कोई प्लांट जब बीज बनाने लग जाता है तो उसकी जो सारी एनर्जी है वो बीज बनाने में चली जाती है, ग्रोथ पर नहीं रहती है। तो आप जितना जल्दी इसकी जो मंजरी है इसको निकाल देंगे उतना ही जल्दी आपका प्लांट जो है बाकी के जो पत्ते हैं उन पर फोकस करेगा। नहीं तो होता ये है कि जैसे ही मंजरी बनने लग जाती है धीरे धीरे पत्ते जो हैं ख़राब होने लग जाते हैं, प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुकने लग जाती है। तो जितने भी ये बीज आपके प्लांट के ऊपर बन रहे हैं आप उनको निकाल दीजिए। इस एक प्रोसेस की वजह से भी आपका जो प्लांट है आप देखेंगे ख़राब होने से और जो पत्तियां मुड़ जाती हैं उससे भी बचेगा। अभी आप देखिए ये कुछ एक दो पत्तियां हैं जिनके ऊपर ऐसे ये लीफ कर्ल जैसा रोग हो रहा है, तो उसके लिए भी अभी हम एक स्प्रे इनके ऊपर करने वाले हैं। और ये आप देखिए छोटे छोटे से जो एफिड्स हैं ग्रीन कलर के, उनका भी हमारे तुलसी प्लांट के ऊपर अटैक हुआ है। तो सबसे पहले ये जितनी भी मंजरी है इसको हम हटाएंगे और उसके बाद हम करेंगे इसके ऊपर स्प्रे। तो ये जितनी भी हमारे उसके ऊपर तुलसी के ऊपर मंजरी बन रही थी ये हमने सारी की सारी तोड़ ली है। हमारी तुलसी का जो प्लांट है अभी आप देखिए सारे बीजों से फ्री हो गया है। इसका रिज़ल्ट ये होगा कि साइड की जो ब्रांचेस हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो होंगी। सर्दियों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुलसी की जो ग्रोथ है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जब तक धूप अच्छी से आपके प्लांट को आप मिलती रहेगी तब तक आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो होती रहेगी। अब टाइम है हमारे प्लांट पर स्प्रे करने का, तो ये मैं नीम ऑयल का स्प्रे कर रही हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था शाम का समय है, लेकिन आप देखिए अभी भी धूप है, क्योंकि अभी शाम के 4 बजे हुए हैं, बिल्कुल शाम भी नहीं हुई है। ज़्यादा शाम होने पर आप अपने प्लांट के ऊपर जो है स्प्रे बिल्कुल मत कीजिएगा, इससे आपका प्लांट जो है सर्दी की वजह से ख़राब हो सकता है। हो सके तो सुबह के समय पर स्प्रे कीजिए, या जिस तरीके से 3-4 बजे के टाइम पर मैं कर रही हूँ उस टाइम पर आप अपने प्लांट को अच्छे से जो है ये नीम का जो पानी है इससे अच्छे से नहला दीजिए। तो थोड़ा बहुत जो एफिड आपके प्लांट में रह गया होगा वो भी पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद में बात करेंगे हमारे प्लांट में खाद लगाने के लिए। तो आप ये देखिए ये मैंने जो है एक खाद बना कर रखी है, जिसका इस्तेमाल जब आप सर्दियों में अपने प्लांट के ऊपर करेंगे तो आपका प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रो करेगा।
इस टाइम पर आपको जो है किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना है। और आपने अगर तुलसी का पौधा बहुत टाइम से लगा रखा है तो आपने देखा होगा कि केमिकल फर्टिलाइज़र के रिज़ल्ट जो थोड़े दिन के लिए तो अच्छे मिलते हैं, लेकिन बहुत जल्दी उसके रिज़ल्ट ख़त्म भी हो जाते हैं। और तुलसी का प्लांट जो है हार्ड फर्टिलाइज़र से जो है जल भी सकता है। तो किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी यूज़ ना करें आप। अब ये जो फर्टिलाइज़र है इसको आप बहुत आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। ये जो है कंडों का जो है फर्टिलाइज़र वो है। इसके लिए मैंने जो है 3 दिन से इस पानी को तैयार किया है। इसके अंदर जो है हमने कंडे तोड़कर डाल दिए हैं और इस डब्बे को जो है पूरा पानी से हमने फिल कर दिया है। और 3 दिन के बाद का ये रिज़ल्ट है जो कि हमें मिला हुआ है। बहुत आसानी से जो है आपको कंडे मिल जाएंगे और आप ये फर्टिलाइज़र बना लेंगे। तो अभी आप देखिए, मैंने 1 लीटर का मग लिया है जिसमें मैंने आधा मग जो है पानी लिया हुआ है। और इस आधे मग पानी में जो है हम आधा मग पानी जो है अपने फर्टिलाइज़र का डाल रहे हैं। दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद में जो हमारा तुलसी प्लांट है उसमें हमें इसको डाल देना है। इससे आपके प्लांट की जो है ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, आपके प्लांट को गर्माहट भी मिलेगी। अगर आप सर्दियों में अपने प्लांट के सूखने से या ख़राब होने से परेशान हैं तो इस तरह की जितनी भी दिक्कतें आपको अपने तुलसी के प्लांट में मिल रही थी वो भी आपको नहीं होंगी। और आप देखिए, ये जितने भी तुलसी के प्लांट आप देख रहे हैं, बहुत सारे प्लांट मैंने अपने घर में लगा रखे हैं। ये सारे के सारे मैंने एक ही प्लांट से कटिंग से बनाए हुए हैं, बीजों से उगाए हुए ये प्लांट हैं। इस तरीके से इस बार आपको सर्दियों में जो है अपने प्लांट का केयर करना है। जितना हो सके अपने प्लांट को धूप में रखिए। और अगर आपके यहाँ पर कोहरा हो रहा है, धूप जो है कम निकल रही है, ओस ज़्यादा गिर रही है, तो जिस तरीके से हम रेड कपड़े से अपने तुलसी को कवर करते हैं उस तरीके से कवर करके रख दीजिए। अपने तुलसी के पौधे को जो है बाकी पौधों के बीच में रखिए, जिससे कि डायरेक्ट जो हवा है वो आपके तुलसी के प्लांट के पास तक नहीं आए। फिर आप देखिए, इस बार सर्दियों में आपका तुलसी का प्लांट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और बल्कि आप देखिए, इस तरीके से मेरे प्लांट की तरह आपका प्लांट भी जो है बहुत घना बनेगा। ये जो तुलसी के आप पौधे देख रहे हैं ये केवल 2 महीने पुराने हैं, ज़्यादा पुराने ये पौधे नहीं हैं। लेकिन इनकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी और पत्तों का साइज़ देखिए कितना ज़बरदस्त है। महीने में 1 बार इस खाद का इस्तेमाल करना है, बार बार खाद लगाने का कोई झंझट नहीं है। और इस खाद के अलावा आपको अपने प्लांट में किसी और खाद को डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, धन्यवाद।